काली मां की कथा। प्राचीन समय में जब असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब सबसे भयानक राक्षस रक्तबीज था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसकी एक एक बूंद रक्त के जमीन पर गिरते ही उतना ही शक्तिशाली नया राक्षस पैदा हो जाएगा। इसी कारण न तो देवता और न ही कोई योद्धा उसे परास्त कर पा रहा था। सभी देवताओं ने देवी दुर्गा से प्रार्थना की। उस समय देवी के क्रोध से उनके मस्तक से एक अत्यंत भयानक रूप प्रकट हुआ। वही थी मां काली। उनका रूप भयावह था। खुले बिखरे बाल, गले में खोपड़ियों की माला, हाथों में अस्त्र शस्त्र और लाल जिह्वा निकली हुई। उनके रौद्र रूप से तीनों लोग कांप उठे। काली मां युद्ध भूमि में राक्षस रक्तबीज से भिड़ गई। जैसे ही उन्होंने उसे घायल किया, उसके रक्त की बूंदें गिरकर असंख्य नए राक्षस उत्पन्न करने लगी। तब काली मां ने अपना विशाल जिह्वा फैला दिया और रक्तबीज का रक्त जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। साथ ही जो नए राक्षस उत्पन्न हुए, उन्हें भी उन्होंने निगल लिया। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हुआ और देवताओं को भय से मुक्ति मिली। लेकिन युद्ध के बाद भी काली मां का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे उग्र होकर सब कुछ नष्ट करने लगी। ब्रह्मांड की रक्षा हेतु भगवान शिव उनके मार्ग में लेट गए। जब मां काली ने शिव पर पांव रख दिया, तो उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। अपने प्रिय शिव को पैरों तले देखकर वे लज्जित हो गईं और अपनी जिह्वा काटते हुए शांत हो गईं। तभी से काली मां को शक्ति, संरक्षण और बुराई के संहार की